दोस्तों श्री शिव जी की कथा सुनने से, सुनाने से या हामी बनने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जो प्रारब्ध के पाप होते हैं वो कट जाते हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों श्री शिव जी से लगन लगाने का सबसे सरल माध्यम कलयुग में श्री शिव जी की कथा है। श्री शिव जी की कथा के माध्यम से हम श्री शिव जी पे ध्यान लगा सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कथाओं के माध्यम से व्यक्ति श्री शिव के इतना करीब पहुंच जाता है कि उसको कभी अंदाज़ा ही नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लगातार कथा सुन के देखिए। दोस्तों मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है और अगर आपको जानकारी कथा अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए। पता नहीं किसका मन श्री शिव जी की भक्ति में रम जाए, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। दोस्तों बहुत पहले की बात है कि एक ब्राह्मणी और उनका पुत्र इसी नगर में रहते थे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और जो ब्राह्मणी थी वो अपने पुत्र के साथ अकेली बची। दोनों का कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको कुछ मदद कर सके, इसलिए ब्राह्मणी जो थोड़ा बहुत काम करती थी उसी से अपने बच्चे का पेट पालती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मणी काम करके लौट रही थी तो उसने देखा रास्ते में एक घायल युवक पड़ा हुआ है। दोस्तों वो ब्राह्मणी बहुत दयालु थी, वो श्री शिव जी की भक्त थी और प्रदोष व्रत रखती थी। उससे उस लड़के का जो हाल था घायल अवस्था में, वो उसको अपने घर ले आई, उसका पालन पोषण किया, उसको खाने को देती थी। बाद में उस ब्राह्मणी ने पता लगाया तो वो जो घायल युवक था वो कोई राजकुमार था और वो विदर्भ का राजकुमार था और उसके पिता को जो कि राजा थे उसको अपोजिशन की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया था, इसलिए वो जंगलों में छुपा फिर रहा था। दोस्तों जब ब्राह्मणी उस विदर्भ राजकुमार को अपने यहाँ ले आई, बहुत समय तक वो उसके पास रहा। एक दिन वो जो राजकुमार था वो ब्राह्मणी का हाथ बटाया करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बाग में एक नीलमणि नाम की राजकुमारी थी जिससे उसको प्यार हो गया। दोस्तों वो नीलमणि जो राजकुमारी थी उसको ये राजकुमार बहुत अच्छा लगा, तो नीलमणि ने अपने माता पिता से बात की और कहा मैं इस युवक से विवाह करना चाहती हूँ। वो नहीं जानती थी कि ये राजकुमार है। दोस्तों नीलमणि के माता पिता को श्री शिव जी ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि तुम नीलमणि का विवाह इस विदर्भ के राजकुमार से कर दो। दोस्तों शिव जी के अनुसार, क्योंकि जो नीलमणि के माता पिता थे शिव जी के भक्त थे, उन्होंने नीलमणि का विवाह उस राजकुमार से कर दिया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों जब बाद में पता चला नीलमणि के पिता को कि ये जो राजकुमार है, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि जो ब्राह्मणी थी वो भी श्री शिव जी की बहुत भक्ति थी। श्री शिव जी की भक्ति और गंधर्व राज्य की सेना के प्रभाव से उस राजकुमार ने अपने पिता के द्वारा जो सेनाएं अपोजिशन की सेनाओं ने उसके पिता की राज्य को छीन लिया था उसको उसने फिर से पराजित किया और उनको खदेड़ दिया। उसके बाद वो जो राजकुमार घायल राजकुमार था विदर्भ का, वो विदर्भ का राजा बन गया। जब वो विदर्भ का राजा बन गया तो उसने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसका बहुत एहसान था उसके ऊपर। और इस प्रकार वो जो ब्राह्मण का पुत्र था जो पहले काफ़ी गरीब था, श्री शिव जी की कृपा से वो प्रधानमंत्री बन गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों प्रदोष व्रत में काफ़ी शक्ति होती है, जिससे कि ब्राह्मणी के पुत्र को श्री शिव जी की कृपा से धन धान्य से उसको परिपूर्ण कर दिया गया। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को जो इस कथा को सुन रहे हैं उनको श्री शिव जी की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों श्री शिव जी के बताए गए कुछ बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों श्री शिव जी कहते हैं कि हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो अच्छे हों, जिनका एक स्वभाव हो। ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो सामने तो बहुत अच्छे हों, पीठ पीछे हमारी पीठ में छुरा भोंकते हों। दोस्तों ऐसे मित्र जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं वो हमें कभी भी कहीं भी गिरा सकते हैं
और अगर हमें शत्रु हमारा स्वाभिमानी है और हमारे स्वाभिमान को समझता है तो हमें कभी भी उससे कोई खतरा नहीं होता है। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि हमेशा भगवान को मित्र बनाओ। दुनिया के जो लोग हैं वो हमेशा दुख ही देंगे, वो क्षणिक सुख तो देंगे लेकिन उसका अंततोगत्वा हमें दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा अपनी बातों को, अपने सुख दुख को भगवान से शेयर करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जिसे भगवान पर विश्वास होता है उसे तीनों लोकों के सारे सुख मिल जाते हैं, क्योंकि सच्चा सुख दे का जो साथी होता है, सच्चा सुख देने वाले श्री शिव जी हैं। तो मनुष्य को श्री शिव जी पर भरोसा करना चाहिए और अपने सुख दुख को श्री शिव जी से शेयर करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि श्री शिव जी उसकी हमेशा मदद करेंगे। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि भगवान के अलावा तुम्हारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। जिसको आप अपनी समस्या बताएंगे वो आपके कमजोरियों को जान जाएगा और आपकी हंसी उड़ाएगा और आपकी औकात जानने के बाद आपको वो हल्के में लेगा, जिससे कि आपको बुरा भी लग सकता है। इसलिए कभी भी मुसीबत में किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल गया है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको लोग लंबे समय तक उनसे संबंध बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सच बोलकर संबंध बनाना चाहते हैं उन पे तो लोग विश्वास ही नहीं करते, संबंधों की ही नहीं करते। संबंध चलना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, ये कलयुग का प्रभाव ही है कि अगर झूठ बोलकर संबंध बनाए जाएं तो संबंध काफ़ी दिनों तक चलते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई खामोश रहता है तो ये उसका बड़प्पन होता है, उसका अनुभव होता है। क्योंकि जो खामोश रहता है वो सुना भी सकता है, बोल भी सकता है। क्योंकि अच्छा खामोश रहने वाला वही हो सकता है जो अच्छा सुना सकता है। जिसने कभी सुना ही नहीं है वो खामोश कभी नहीं रह सकता है। इसलिए हमेशा बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि बोलने वाला तो बोल कर चला जाता है और अपने आप को महसूस करने लगता है, लेकिन सुनने वाला हमेशा बहुत ही धैर्यवान होता है। ईश्वर की उस पर कृपा होती है। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं समय के साथ हमको बदल लेना चाहिए, लेकिन अगर हम समय के साथ अपने को नहीं बदलते हैं और समय हमको बदलेगा तो बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों, समय को बदलने में समय नहीं लगता है, ये ध्यान रखिए। अगर आज दुख है तो सुख आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और सुख है तो दुख आएगा। दोस्तों, अगर कोई बहुत सुखी है तो उसको सुख में अपने डूब नहीं जाना चाहिए। उसको ये चिंतित रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि दुख हमारे बहुत करीब है। इसलिए जो दुख या सुख दोनों में एक निष्क्रिय भाव से रहने वाला, तटस्थ रहने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में हमेशा सुखी रहता है। इसलिए जब दुख आए तो ये समझ लीजिए कि वो ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा तभी होती है जब मनुष्य उनको याद करता है, क्योंकि बुरे वक्त में ही मनुष्य उसको याद करता है। दोस्तों, बहुत दुनिया का एक बहुत अच्छा वसूल है कि जब तक आदमी ज़िंदा रहता है तब तक उसको कोई बोलता नहीं है, मरने के बाद